अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज। अमलियात का मुकम्मल कोर्स सीखने के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी 7वीं किस्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि किसी भी नाम का एदाद किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद उसका बुर्ज कौन सा होगा, उसका सितारा कौन सा होगा, सितारे का हर रोज़ कौन सा वक्त होगा जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद हमने आपको पिछली छठी किस्त में जो हमने सिखाया था आपको, वो ये कि कौन-सी तबीयत का आपस में मेलाप होता है, कौन-सी तबीयत के मिज़ाज आपस में मिलते हैं, कौन-सी तबीयत के मिज़ाज आपस में नहीं मिलते हैं, किसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, किसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। तो आज इस 7वीं किस्त में हम आपको मज़ीद एक तरीका बताएँगे, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि जिससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। जो दोस्त इस किस्त को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आप पहले किस्त हमारी जो पहली किस्त है उसको देखें। वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, इसमें आपको बात समझ में नहीं आएगी। जो दोस्त पहली बार ये किस्त देख रहे हैं, तो उनको चाहिए हमारी पहली किस्त देखें। उनको ये किस्त देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेसिक जाना ही नहीं है, तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, जिन दोस्तों ने हमारी पहली किस्त, दूसरी किस्त से शुरू किया है देखना, तो उनको ये बात समझ में आएगी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप एक तालिब है होता है, ज़ाहिर-सी बात है एक मतलूब होता है। अगर आपने तालिब के एदाद निकाले हैं, जिस तरह से हम एदाद निकालते हैं, किसी भी शख़्स के, किसी भी फ़र्द के एदाद, उसकी वालिदा बमा उसकी वालिदा के एदाद, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक तालिब है, तो उसका अगर एदाद बनता है 2, उसका एदाद बना है, और मतलूब का जब एदाद निकला तो उसका भी 2 बना है। 2 + 2 हम करेंगे, जवाब अगर 4 आएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी मोहब्बत आपस में कायम नहीं रहेगी, ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी सूरत में मिसाल के तौर पर तालिब के एदाद निकलते हैं 4 और मतलूब के निकलते हैं 4। अगर 4 + 4 करेंगे तो जवाब आएगा 8। इसका मतलब भी है कि उनकी मोहब्बत कायम नहीं रह सकती, उनका रिश्ता नहीं करना चाहिए। तीसरी सिचुएशन ये है कि मिसाल के तौर पर तालिब के एदाद निकलते हैं 3 प्लस और मतलूब के निकलते हैं 2, और जवाब आता है 5। तो यानी कि ये इकाई जब हो, तो इसका मतलब होता है कि उनकी मोहब्बत आपस में कायम रह सकती है, उनका रिश्ता करना चाहिए। चौथी सिचुएशन ये भी है, अगर मिसाल के तौर पर मतलूब या तालिब किसी के भी एदाद निकालते हैं, उनका जवाब आता है 5, एदाद 5 बनता है। अगर तालिब का एदाद 5 है, अगर मतलूब का 4 बनता है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 9 जवाब आता है। इकाई में जवाब आता है, तो इसका मतलब है कि उनकी मोहब्बत आपस में कायम रहेगी, ये रिश्ता सही रहेगा, ये रिश्ता जोड़ना चाहिए। अब मैं नीचे ये आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर तालिब के एदाद कुछ भी निकाल दें आप, कुछ भी निकलते हैं, और मतलूब के कुछ भी निकलते हैं, तो उन दोनों फिगर्स को आपस में हम जमा करेंगे। अगर जवाब इकाई में आता है, इन ऊपर वाले नंबरों में आता है, मिसाल के तौर पर 1 होता है, 3 होता है, या 5 आता है, या 7 आता है, या 9 आता है। जैसे ऊपर मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से जवाब आए, तो उसका मतलब ये होगा कि उनकी आपस में मोहब्बत कायम रहेगी, उनका रिश्ता करना चाहिए, उनका रिश्ता आपस में जुड़वाना चाहिए। अगर उनके एदाद 2, 4, 6, 8 आते हैं, यानी कि तालिब और मतलूब के दोनों जमा करेंगे, अगर 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो उनका रिश्ता कायम नहीं रहेगा, तो उनका रिश्ता जोड़ना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस सबक में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप हमें नीचे कमेंट करें। आगे बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए ला रहे हैं। ये आपको हम दूसरा तीसरा तरीका सिखा रहे हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि किन रिश्तों का आपस में मेलाप मुस्तकिल तौर पर कायम रहता है, और किन रिश्तों का आपस में मेलाप मुस्तकिल तौर पर कायम नहीं रहता। एक और तरीका भी है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके मौजूदा हालात क्या हैं और आगे आने वाले हालात कैसे होंगे। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको उसके बारे में बताएँगे। अमलियात की मुकम्मल मालूमात हम आपको फ़राहम करेंगे इंशाअल्लाह। आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी ये जाली पीर या जाली आमिल होते हैं, तो उनके बारे में सारी जो मालूमात होती है, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से सादा लो आवाम के ऊपर मंतर पढ़ते हैं, फूँकते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनकी जितनी भी शोबदाबाज़ियाँ हैं, जितनी भी उनकी मक्कारियाँ हैं, वो सारी हम यहाँ पर बयां करेंगे नेक्स्ट आने वाली एक साथ में। लेकिन ये हम हकीकत बता रहे हैं आपको, यहाँ पर हम आपको बेसिक बता रहे हैं, अमलियात का जो रियल चीज़ें हैं, हम वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें, सारे राज़ अयां करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
اس طرح کی قیمتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئکن کا بٹن اسے کلک کر دیں۔